Hello everyone, myself Ashish Singh Ramola and you're watching Dune Academy Defense. Dear students, आज हम बात करने जा रहे हैं 30 days strategies for the MNS एग्जाम। MNS एग्जाम की 4 पड़ाव हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि नीट का एग्जाम आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेकंड आपको इंग्लिश एंड जीके का एग्जाम देना पड़ेगा जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द नीट एग्जाम, देन थर्ड वन इज योर इंटरव्यू एंड द लास्ट वन इज योर मेडिकल एग्जाम। तो आज कुछ स्ट्रैटेजीज है। अब 17 जुलाई को आप सबको पता है कि हमारा नीट का एग्जाम है। अब हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बात करेंगे कि हमें नीट का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो वो कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 1 मंथ में आपको एमएनएस के लिए बोलूं या नीट के लिए बोलूं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ आपको जाना पड़ेगा। बहुत नेचुरल सी बात है, 1 साल का कोर्स आप लोगों ने पहली बात तो 2-2.5 महीने में पढ़ा है या पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप हर एक चीज के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन हाँ इतना सजेशन है मेरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने हैं हर सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। जिस टॉपिक पे आप परफेक्ट है आप उसी पे वर्कआउट करिए। अब कोई नया टॉपिक चूज मत करिएगा इस टाइम पे कि यस कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अब स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम क्लियर करना है। हमें लेके चलना है कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ने हैं जहां से हमारे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं और क्वालिफिकेशन ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं और आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हैं, सो दैट आप एमएनएस के दूसरे पड़ाव पे जा सके। तो उसके लिए आपको एक यही सजेशन दूंगा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स इज वेरी टफ, तो उसमें जिस चीज में आप परफेक्ट है आप उन्हीं टॉपिक को आप रिवाइज करते रहे। जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और वही करिए जिस चीज में आप परफेक्ट है। अब इस टाइम पे कोई नई चीज मत छेड़िए, बिकॉज परफेक्शन लाना विद इन 1 मंथ इज नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज पढ़ रहे हो और हर सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ठीक है। तो फिजिक्स में वही चीज पढ़िए जिसमें आपको लगता है परफेक्ट है। बात करूं केमिस्ट्री की, सेम गोज विद द केमिस्ट्री कि आपको जो चीज आता है अब आप उसी चीज पे लगे रहे और कुछ दूसरी तीसरी चीज ना छेड़े किसी के भी बोलने पर आपको। एंड ऑल्सो जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे आप सजेशन ले सकते हैं कि हमें इस टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वर्कआउट करना चाहिए। फिर आपका, हाँ अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी के बारे में मैं एक चीज बता सकता हूं आपको। आप लोगों को पता है कि पिछले 1 साल से वैसे भी जो बच्चे एमएनएस की तैयारी कर रहे थे वो बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे थे, 11th एंड 12th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे थे। तो हाँ, बायोलॉजी के लिए मैं एक सजेशन दे सकता हूं जिसमें कि आप स्कोर भी ज्यादा कर सकते हैं। उसमें मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप बायोलॉजी को जितना पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, क्योंकि स्कोरिंग है और आप इजी भी है और आप उसको अच्छे से कर भी सकते हैं। आपकी ये पहला तो ये हो गया कि है आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इस तरीके से पढ़ना सो दैट एटलीस्ट आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। फिर आप जाके दूसरे पड़ाव पे, दूसरे पड़ाव की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका जीके एंड इंग्लिश। आई होप कि उसके लिए आप ऑलरेडी 1 साल से पढ़ रहे थे। उसके बाद जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए जस्ट आफ्टर दी नीट एग्जाम कि आप इंग्लिश एंड जीके का प्रिपेयर कर सकें। एंड बच्चों, थर्ड स्टेप आता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो आपने कभी देखा है कि इंस्टाग्राम पे हम जब भी कभी फोटो अपलोड करते हैं तो उसमें फिल्टर्स होते हैं। अब फिल्टर्स आर लाइक वो फोटो को एनहांस कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं फोटो को। इन द सेम वे इंडियन आर्मी ने अब क्या किया, इंडियन आर्मी ने नीट का एग्जाम डाल दिया है एमएनएस को क्लियर करने के लिए। अब आप यहाँ समझ रहे कि फिल्टर का मतलब क्या हो। एक यहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो नीट भी एक फिल्टर की तरह, फिल्टर इन द सेंस वो, इसका मतलब ये कि जो बच्चा इंटरव्यू के लिए आ रहा है, नेचुरल सी बात है उसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि जो वो फिल्टर लगाया था उसने उस चीज को अच्छे से मतलब अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाई, उस बच्चे ने उसको क्लियर किया उस एग्जाम को, तो बहुत बड़ी बात है। एक इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम को क्लियर किया है या कह सकते हैं क्वालिफाई किया, तब जाके वो बच्चा है। तो इंटरव्यू में आपको इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एज वेल एज आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है और जो आपका इंग्लिश जी का स्कोर कार्ड होगा वो बहुत मायने रखेगा इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। बात आती है फोर्थ स्टेप, फोर्थ आपका आ जाता है मेडिकल। मेडिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चों कुछ चीजों पे आप अभी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। अगर
कोई बहुत ज़्यादा अगर किसी का हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि थोड़ा वेट पे आप वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा लीन है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो उसको भी मैं सजेशन दूंगा कि थोड़ा अभी से ध्यान दे उस चीज़ पे। द रीज़न बीइंग कि जब आपका मेडिकल होगा, आपको 45 डेज का एक्सटेंशन मिलता है कि आप वेट बढ़ाओ या घटाओ, पर मेरा मानना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, तो सडनली नहीं बढ़ा सकता 45 डेज के अंदर अपना वेट, या लूज नहीं कर सकता अपना वेट। तो इसलिए इस चीज़ पे आप अपना ध्यान देना। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, अभी इस टाइम पे डिमोरलाइज या XYZ चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि नीट का एग्जाम देना है, 17 तारीख को आपका एग्जाम है, ऑलमोस्ट 30 to 37 आपके पास डेज है। ये लगा लो कि आपके प्रॉपर 30 डेज है पढ़ने के लिए। अगर उन 7 डेज को एक्सक्लूड कर लो XYZ चीज़ें में, आप प्रॉपर 30 डेज है, आप पूरा टाइम पढ़ाई में लगाइए। अभी कुछ मत सोचिए, हो सकता है कि ये 30 डेज आपके पूरे जिंदगी भर काफी काम आए, जिंदगी भर आपकी जिंदगी सेटल हो जाए। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करिए, इधर उधर की ना सोच करके जो आपको बोला गया है उसको सुनिए। जितना प्रिसाइज पढ़ने के लिए बोला है अभी एटलीस्ट उसे ही पढ़िए। एंड आई होप कि डेफिनेटली जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो डेफिनेटली क्लियर कर लेगा, अपना कट ऑफ तो 100% क्लियर कर लेगा। उसके बाद जो भी चीज़ें आगे हुई वो हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।